जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि आप हम दखल नहीं देते, अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाएगा। और क्या पावर में इश्यू क्या है ना? व्हाट इज द इश्यू इन पावर? But in poor houses, a meter actually gives you a lower monthly electricity bill. Fill our promise of 200 units of electricity. I need people to have meters in their homes because that's the only way I can measure 200 units. मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि मरकज की हुकूमत जो है वो कम से कम इतने झूठे तो नहीं हैं कि पार्लियामेंट में वादा करने के बाद भी वो अपने वादे से मुकर जाएं। या तो फिर वो तस्लीम करें कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे हैं इस बात की यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी, फिर ठीक है, फिर हम ये बर्दाश्त करेंगे। आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए और फिर देखिए ना, ऐसे हमले हुए जब हम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी पहलगाम जैसा हमला हुआ जब मैं चीफ मिनिस्टर था? मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी दिल्ली जैसा हमला हुआ? जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया। जाहिर सी बात है, साल से ज्यादा हो गया हुकूमत बने हुए, पार्टी की वर्किंग कमेटी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की। तो मौजूदा सियासी हालात पर बहस हुई, ऑनरेबल एमएलएज यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे फीडबैक लिया गया, पार्टी के जो अहदेदार हैं उनसे हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में फीडबैक लिया गया, कई सारे मशवरे उनके तरफ से आए। और जैसे मैंने मीटिंग के खात्मे के दौरान अपने साथियों से कहा, जो भी मशवरे तंजीम के तरफ से या ऑनरेबल एमएलएज के तरफ से मिले हैं उन सब पे जो है गौर करके उन पे अमल किया जाएगा। बड़गाम के हवाले से भी बात हुई और बड़गाम के नतीजों का भी जो है जायज़ा लिया गया, न सिर्फ बड़गाम का बल्कि बड़गाम के साथ नगरोटा में भी इलेक्शन हुए थे, दोनों का जो है जायज़ा लिया गया। और जहाँ कहीं खामियां सामने आई हैं उनको जो दुरुस्त करने के लिए तंजीम की तरफ से फैसले लेने होंगे, वो फैसले आने वाले दिनों में लिए जाएंगे। रूहुल्लाह साहब ने कहा कि 2002 से मैं इस कमेटी का मेंबर रहा हूं, लेकिन मुझे पहली बार ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के अहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज़्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। बातें तो बहुत हुई, इस बात पे भी जाहिर सी बात है मैंने खुद और मेरे साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए लेकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे स्कीम्स में इतनी वैकेंसियां हैं, स्कीम्स के कामकाज को आज बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्कीम्स की फाइलें जो हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं आती। स्कीम्स की मैनेजिंग कमेटी का चेयर जो है, जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है। 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एज पर एक्ट चांसलर उनका चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों इदारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं दिए गए। कल्चरल एकेडमी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरह की बहुत से ऐसे मिसाल हैं। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, ये पोस्ट JKS अफसर का होना चाहिए, इट्स अ कार्डर पोस्ट फॉर JKS अफसर्स। क्या मजबूरी है कि उसमें बार बार IAS अफसर लगाया जाता है?
तो इसके बारे में हुकूमत ने, मतलब हमने अपने साथियों को इसके बारे में बताया हुआ है। और जैसे रेजोल्यूशन में आपने सुना दूसरे नंबर पे, इसका इलाज यही है कि जो वादे मरकज़ के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही नहीं बल्कि मुल्क के लोगों के साथ किए गए। जब पार्लियामेंट में वादा किया गया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं था, वो पूरे मुल्क के साथ था। जब सुप्रीम कोर्ट को अश्योर किया गया कि स्टेटहुड की बहाली जो है 3 स्टेज प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, 2 स्टेप्स तो हो गए, अब तीसरे स्टेप में देरी क्यों? तो इस पर तफसीलन बात हुई। हम तो चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के 2 ही तरीके हैं। या तो इन लेटर एंड स्पिरिट जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको आप फॉलो करिए, नहीं किया जा रहा है। हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा रहा है। जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे हैं, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फ्रेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है कि आप हम दखल नहीं देते, अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाएगा। मैंने जैसे इससे पहले दोपहर को कहा, गैर कानूनी सरकारी जमीन पे कब्जे के हक में कोई नहीं है, लेकिन इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, यह ठीक बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा इसके इलाज 2 तरीके से हैं। फिलहाल जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल करिए। फिर इस गवर्नमेंट के 4 साल ऐसे ही निकलेंगे इस कश्मकश में? आपने मान ही लिया कि 4 साल तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। मैंने तो कम से कम अभी फिलहाल हार नहीं मानी ना। मैं तो मान के चलता हूं कि मरकज की हुकूमत जो है वो कम से कम इतने झूठे तो नहीं हैं कि पार्लियामेंट में वादा करने के बाद भी वो अपने वादे से मुकर जाएं। या तो फिर वो तस्लीम करें कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे हैं इस बात की यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी, फिर ठीक है, फिर हम ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जहाँ ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, अच्छा जिन चीज़ों को वजह बनाया जाता है हमें स्टेटहुड से महरूम रखने की, पहलगाम हो, दिल्ली का हमला हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट कहाँ कसूरवार है ना? अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है ही नहीं। आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए और फिर देखिए ना, ऐसे हमले हुए जब हम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी पहलगाम जैसा हमला हुआ जब मैं चीफ मिनिस्टर था? मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी दिल्ली जैसा हमला हुआ? आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिए और फिर देखिए, अगर हम नाकामयाब रहे तो वापस ले लीजिए ना आप अपना स्टेट, पार्लियामेंट आपके पास है, आप दोबारा यूटी बनाइए। पावर में इश्यू क्या है ना? What is the issue in power? We want people to get good quality electricity at lower prices. It is an established fact that if you pay your bills honestly, a meter will give you a lower monthly electricity bill than a fixed rate. This is an established fact for poor houses. For richer people it might be different. But in poor houses, a meter actually gives you a lower monthly electricity bill. And for us to fulfill our promise of 200 units of electricity, I need people to have meters in their homes, because that's the only way I can measure 200 units. I am constrained of being unable to fulfill this promise because percentage of metering is still far below 50%, which means the majority of the people of Jammu and Kashmir will not fall within the purview of this 200 units. And as far as reservation is concerned, I have already told you, the cabinet subcommittee report is done, cabinet meeting will be held. We were again constrained by the fact that I did not want anybody to sabotage this by going to the election commission and saying they've done this because of code of conduct. Code of conduct is over, elections are over. Next meeting of the cabinet, the minister concerned will bring the memo to the cabinet and we will discuss it there. Now, ये मुद्दा हमारा बनाया हुआ नहीं है, विरासत में हमें ये मुद्दा दिया गया है। हम भी चाहते हैं उसका हल निकले, लेकिन हल वैसा होना चाहिए जो कि कल को हम लागू कर सकें। हमने डेली वेजर्स से वक्त मांगा है,
इससे पहले किसी हुकूमत ने उनका कोई काम नहीं किया है। इससे पहले जो हुकूमत बनी थी 2015 में, उन्होंने झांसा देने के अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया। जो लोग हमें अपना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया, जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए कोई डिसीजन यहाँ पर लिया गया, कोई बात हुई सर? अब सदर मोहतरम इसमें साथियों के साथ मशवरा करके जैसे इनकी हिदायत होगी, इनकी हिदायत के मुताबिक हम काम करेंगे।